जय माता दी दोस्तों, जय हरि विष्णु। मोहिनी एकादशी कब है, आइए जानते हैं। मोहिनी एकादशी व्रत हिंदू धर्म में अत्यंत पुण्यदायी व्रत माना जाता है। यह वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी तिथि को मनाया जाता है। इस व्रत को करने से सभी पापों का नाश होता है और मोहमाया से मुक्ति मिलती है। इसे करने से मोक्ष की प्राप्ति होती है, इसलिए इसे मोहिनी एकादशी कहा जाता है। मोहिनी एकादशी व्रत का महत्व। भगवान श्री कृष्ण ने युधिष्ठिर को बताया कि यह एकादशी सभी पापों को हरने वाली है। इस दिन भगवान विष्णु ने मोहिनी रूप धारण करके असुरों को मोहित किया था और देवताओं को अमृत प्रदान किया था। दिन भर व्रत रखें, निर्जल फलाहार या फल जल के साथ शक्ति के अनुसार विष्णु सहस्त्रनाम, भगवत गीता या श्री हरि का नाम जप करें। रात्रि को जागरण करें। द्वादशी के दिन प्रातः स्नान कर ब्राह्मणों को भोजन कराएं और दान दें। उसके बाद स्वयं व्रत का पारण करें। व्रत विधि। व्रत करने की प्रक्रिया। व्रत की पूर्व संध्या दशमी सात्विक भोजन करें और ब्रह्मचर्य का पालन करें। एकादशी का संकल्प लें। एकादशी के दिन प्रातः स्नान कर भगवान विष्णु का पूजन करें। धूप, दीप, तुलसी, पीले फूल, पंचामृत चढ़ाएं। एकादशी व्रत कथा। आइए अब सुनते हैं एकादशी की व्रत कथा। युधिष्ठिर ने बड़े विनीत भाव से श्री कृष्ण से कहा, हे नटवर नागर, वैशाख मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी के बारे में कथा सहित सब बातें मुझे बताइए। भगवान कृष्ण ने कहा, हे कुंती पुत्र, जब सीता जी के वनवास के बाद रामचंद्र जी बहुत व्यथित थे, तब उन्होंने वशिष्ठ जी से पूछा, गुरुदेव मुझे कुछ ऐसा व्रत बताइए जिससे समस्त दुखों, पापों, संतापों का क्षय होकर मेरे हृदय को शांति मिले। उस समय वशिष्ठ ने जो उत्तर दिया वह मैं तुम्हें सुनाता हूँ। महर्षि वशिष्ठ ने कहा, हे राम, आपने कोई पाप नहीं किया। आप तो नाम लेने से मनुष्य के सभी रोग शोक मिट जाते हैं। यह प्रश्न अपने लोक हित की भावना से किया है, अतः मैं आपको बतलाता हूँ। मानसिक शांति की प्राप्ति और संताप मिटाने का अमोघ अस्त्र मोहिनी एकादशी व्रत है। वैशाख मास के शुक्ल पक्ष एकादशी को मोहिनी एकादशी इसीलिए कहा जाता है। इसका व्रत करने से मनुष्य के पाप तथा दुख दूर होकर मोह जाल से मुक्त हो जाता है। अतएव दुख मनुष्य को यह व्रत अवश्य करना चाहिए। मैं इसकी कथा कहता हूँ, आप इसकी कथा सुनिए। एकादशी की व्रत की कथा हम लोगों को जरूर सुननी चाहिए। एकादशी के व्रत करने से सारे पापों का नाश हो जाता है और विष्णु जी की कृपा हम पे बरसती है, सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती हैं। एकादशी व्रत करने के बाद एकादशी व्रत कथा अवश्य सुने, इससे व्रत का पूरा फल मिलता है और आपकी मनोकामना पूरी होती है। आप ध्यान पूर्वक सुनिए। सरस्वती नदी के किनारे बसी सुंदर और संपन्न नगरी वृंदावती में द्युतिमान नाम का चंद्रवंशी राजा राज करता था। इसी नगर में धन धान से परिपूर्ण धनपाल नामक एक वैश्य रहता था। यह वैश्य अत्यंत धर्मात्म और विष्णु भक्त था। उसने नगर में अनेकों भोजनालय, प्याऊ, कुएं, तालाब एवं धर्मशाला आदि बनवाए। सड़कों के किनारे आम, जामुन, नीम आदि के अनेक वृक्ष लगाए। उस वैश्य ने सुमना, सद्बुद्धि, मेधावी, सुकृति व दृष्ट बुद्धि नाम के 5 पुत्र थे। उसके चारों पुत्र तो धर्मात्मा थे, परंतु सबसे छोटा बेटा दृष्ट बुद्धि महापापी, लमटम और दुराचारी था। वह वैश्याओं और दुराचारी मनुष्यों की संगत में रहकर जुआ खेलता, दूसरों की स्त्रियों के साथ भोग विलास करता तथा मांस सेवन का करता। इस प्रकार उसके कुकर्मों में फंसकर वह अपने पिता को धन को नष्ट करता था। इन्हीं कारणों से उसके पिता, भाइयों और कुटुंबियों ने उसको घर से निकाल दिया। घर से निकालने के बाद सब धन नष्ट हो जाने पर उसे रात्रि समय चोरी करना प्रारंभ कर दिया। एक बार वह पकड़ा गया, परंतु राजकर्मियों ने उसे वैश्य का पुत्र जानकर छोड़ दिया। परंतु दूसरी बार पकड़े जाने पर उन्होंने उसे राजा के सामने उपस्थित कर दिया। कारागार में राजा ने उसे बंद करवा दिया। अब इसकी आगे की कथा सुनाते हैं। ये इतनी कथा सुनकर आप भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त कर सकते हैं। उसको बहुत दुख दिए, फिर नगर से निकाल दिया। अब तो वह वन में रहकर जानवरों के शिकार पर अपना जीवन यापन करने लगा। एक दिन भूख प्यास से व्याकुल हुआ शिकार पीछा करते कौंडिन्य ऋषि के आश्रम में जा पहुंचा। उस समय वैशाख मास था और कौंडिन्य ऋषि गंगा स्नान कर आ रहे थे। उसे भीगे वस्त्रों पर छींटे
पढ़ने से कुछ सद्बुद्धि प्राप्त हुई और वह मुनि के सामने हाथ जोड़कर कहने लगा, हे मुनीश्वर, मैंने अपने जीवन बहुत पाप किए हैं, अतः आप उन पापों से छूटने का कोई साधारण बिना बे का उपाय बतलाइए। उसके दीन वचन सुनकर ऋषि कहने लगी कि ध्यान देकर सुनो, तुम वैशाख शुक्ल की एकादशी का व्रत करो। इस एकादशी के व्रत से तुमको काफ़ी फायदा होगा और तुम्हारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। विष्णु भगवान की कृपा तुम पर बरसेगी और तुम्हारे सब पाप नष्ट हो जाएंगे। मुनि के वचन सुनकर वह अत्यंत प्रसन्न हुआ। उनके द्वारा बताई गई विधि के अनुसार मोहिनी एकादशी का व्रत किया। हे राम, अब सब व्रत के प्रभाव से सब पाप नष्ट हो गए। अंत में वह गरुड़ पर चढ़कर विष्णु लोक गया। इस व्रत के मोह आदि सब नष्ट हो जाते हैं, अतः संसार में इस व्रत से श्रेष्ठ अन्य कोई व्रत नहीं है। इसके महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से 1000 गौ दान फल का प्राप्त होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी प्लीज़ बताइएगा। जय हरि विष्णु।